जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भद्रवाह में रॉयल इन गेस्ट हाउस में 3 स्थानीय लोग मृत पाए गए। मौत का कारण निर्धारित करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष अभियान का निरीक्षण किया और वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की दी सलाह। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर पंचायत हड़प से गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब प्रबंधन कमेटी द्वारा निकाला गया नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में संगत ने लिया भाग। और ताजा बर्फबारी से कुपवाड़ा जिले में और हंदवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में 3 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे सुरमई आकर्षण पैदा हो गया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 युवकों के लिए नया साल का जश्न मातम में बदल गया, जहां एक गेस्ट हाउस में तीनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल तीनों की पहचान हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 युवक जम्मू के दुमाना व पुरखू के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। कमरे में जलती हुई सिगड़ी मिली है। इससे प्रथम दृष्टया दम घुटने से मौत की आशंका बताया जा रहा है। और ये तीनों लोग जो हैं अभी इनकी शिनाख्त जो है एक मुकेश कुमार और एक आशुतोष और एक सनी चौधरी, ये 3 लोग जो हैं ये यहाँ पे मृत पाए गए हैं और इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई जो है वो अभी करेंगे। प्रिलिमिनरी जो हमें लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर से जो है एक कोयले की एक सिकड़ी टाइप जो है वो मिली है और कमरे में जो है वो ज्यादा रोशनदान वगैरह नहीं है, तो प्रिलिमिनरी यही लग रहा है कि ये एस्फिक्सिएशन का मसला हो सकता है। बट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है और इसमें अगर कोई फर्दर कुछ लीड्स निकलती हैं तो वो हम उस पर भी कार्रवाई जो है वो करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली जम्मू के हैं और दमाना और पुरखू एरिया के जो है वो रहने वाले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात ग्रामीण कश्मीर रविंद्रपाल सिंह ने हाल ही में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक विशेष अभियान का निरीक्षण किया। उनके साथ डीएसपी ट्रैफिक मुजाहिद नजीर भी मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर बारामूला जिले के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। ये विशेष अभियान कई उल्लंघनों के लिए ड्राइवरों को दंडित करने पर केंद्रित रहा। इस विशेष अभियान का लक्ष्य श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो जम्मू और कश्मीर में बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है आप? ठीक है। ऑल फाइन? अरे कोई बात नहीं। ऑल वेल? ऑल वेल, डूइंग वेल? सब ठीक? थैंक यू। इसका देखना बेटा, इसका ओवरलोडेड तो नहीं है यार इसका। सीट पर देखना इनको सबको नहीं है, सबको नहीं है सीट पर। ये देखो इसको भी नहीं है भाई। लाइसेंस है?
लाइसेंस है क्या? ये 2000 अस्सलाम वालेकुम। मैं डीएसपी ट्रैफिक बारामूला कुपवारा बडगाम मुजाहिद नज़ीर, मेरी तरफ से सारे लोगों को नया साल 2025 मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि ये साल भी हमारे लिए खुशगवार और ट्रैफिक हादसों से फ्री रहे। और सबों को मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और अपनी जान भी और दूसरों की जान भी बचाएं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन पंचायत धड़प से गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंधक धड़प से शेरगढ़ तक निकाला गया। दोनों प्रबंधक कमेटियां इस नगर कीर्तन का आयोजन कर रही हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही कमेटियों के प्रधान ने भी सभी से इसमें शामिल होने की अपील की।
उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वचन दिया है। मैं एक्स प्रधान श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रतन सिंह जो कि अज साडे नगर दड़प तो गुरुद्वारा सिंह सभा तो नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है और साडी संगत और साडे पूरे प्रबंधक पूरी कमेटी और पूरी साडी संगत उन्होंने जी आया करने वास्ते रुके ने इत्थे। और मैं अपील करांगा सारे अगे अपील करांगा जिहड़े साडी संगत है और जिहड़ी साडी संगत नहीं भी पहुंची है वो सारी पहुंच के सारा सत्कार जो साडा जो नगर कीर्तन है इन्हें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन। और मैं अपनी प्रबंधक कमेटी नूं भी अपील करांगा कि जिहड़ी आने वाली कमेटी जिहड़ा नगर कीर्तन साडे इधर अपना नगर तो चाले पा के साडे गुरुद्वारा साहब विखे पहुंच रहा है उन्हां दा जी आयां नूं करनगे। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी अज 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े के उपलक्ष्य के विच नगर कीर्तन कढ़ रहे हैं जिहड़ा सिंह सभा गुरुद्वारा दड़प नूं कढ़ के बाहर होंदे हुए शेरगढ़ दे विच आके इत्थे संपन्न करांगे। मैं सारे नगर नूं और सारे बरादरी भाईचारे नूं अपील करांगा जी सारिਆਂ ने इस नगर कीर्तन की रौनक वधानी है। अज सारी दो कमेटियां मिल के इस नगर कीर्तन नूं असीं कढ़ रहे हाँ और ये नगर कीर्तन जिहड़ा साडा हर साल असीं इत्थों सिंह सभा गुरुद्वारे तो 1 साल कढ़ रहे हैं, 1 साल असीं बाहर वाले गुरुद्वारे तो कढ़ रहे हैं और दो कमेटियां मिलकर इस गुरुद्वारे नूं असीं नगर नूं कढ़ के नगर कीर्तन नूं और असीं बड़े सही ढंग दे नाल मैं अपील करांगा सारे अगे कि जिहड़ी एकता और बलादरी भाईचारा उन्होंने मिल के असीं नाल लैके चलना है। और अज जिहड़ा भी साडा ये नगर कीर्तन है ये असीं तकरीबन 5 बजे तक इत्थे लिया के समाप्त करांगे और उसदे बाद जिहड़ी साडी अंदर दी कार्रवाई है साडे बाबा जी समाप्ति करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ताजा बर्फबारी हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के दौरान सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा इलाकों में लगभग 3 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। इस बीच पहाड़ी इलाकों समेत जिले के ऊंचे इलाकों में 7 इंच से अधिक भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने क्षेत्रों में एक सुरमई आकर्षण पैदा कर दिया है जबकि कुछ क्षेत्रों में दैनिक जीवन और परिवहन पर इसका असर पड़ा है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और सड़क की स्थिति ऐसी और मौसम के पूर्वानुमान के संबंध में अपडेट की निगरानी करें। स्वघोषित व्यापार मंडल का अध्यक्ष मेंढर के दुकानदारों को स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदार प्रबंधक ने अपील करते हुए मानक प्रक्रिया के साथ जल्द चुनाव कराने को कहा है ताकि व्यापारी वर्ग और कस्बे में रहने वाले लोगों की समस्याएं और पीड़ा दूर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सब हजरात को शायद सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हमें कि कुछ 2-4 दिन पहले कुछ यहाँ पे एक मामला बना कि व्यापार मंडल का यहाँ 5 सालों से कोई हमारा प्रेसिडेंट नहीं है। तो
हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आनंद फानन में कुछ लोगों ने जो है ना व्यापार मंडल का वो प्रेसिडेंट का जो है ना वो सदर को जो है ना मुंतखब किया है, तो 2-4 बंदू ने। तो आज ये मेंढर के जितने भी दुकानदार साहिबान जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेंढर के जितने भी सीधा लोग हैं, बड़े बड़े जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सब मौजूद हैं। इन्होंने एक रेजोल्यूशन यहाँ पास किया कि जो ये व्यापार मंडल का जो प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्ट किया गया है अपनी तरफ से ये किसी को भी मंजूर नहीं है और ना इसको एक्सेप्ट करते हैं और ना हमें ये मंजूर है। ये एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का, एक सिस्टम होता है इलेक्शन का, और उस सिस्टम के तहत जो है ना हमें ये इलेक्शन करवाया जाए। गवर्नमेंट की जो है ना निगरानी में, एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में जो है ना ये इलेक्शन करवाया जाए और इसके मेंबर बॉडी जो है ना वो इलेक्ट की जाए, तब जाके इलेक्शन हो और तब जाके जो भी बनेगा उसमें कोई पक्षपात का मामला नहीं है, कोई मामला उसमें हमें नहीं देखना है। जो 2 दिन पहले मेंढर व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए और सोशल मीडिया के जरिए सब दुकानदारों को पता चला कि जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बने हैं और सब दुकानदारों ने इस पे अपनी रिजल्टमेंट दिखाई। और आज जितने भी संजीदा और पुराने 45 साल से दुकानदार दुकानें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी को बुलाया नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी प्रोसेस है, एक सिस्टम के तहत एक लिस्ट हमारी 2000 दुकानदार हैं और जो अरसा 40, 45, 50 साल से दुकानें कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा दायरा है हमारा। तो ये सब दुकानदारों ने इसका अपना एतराज़ जताया कि जो प्रेसिडेंट बने हैं किसी दुकानदार को पता ही नहीं है। तो ये हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक लिस्ट आज जो हम यहाँ बैठे हैं, जो कि एक व्यापार मंडल की तरफ से मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे, जो कि परसों आनंद फानन में जो भी फैसला लिया गया उसके लिए इन लोगों ने आज पूरे मेंढर के व्यापार मंडल के जितने भी दुकानदार हैं इन सब ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी और उसमें ये पास किया गया कि भाई यहाँ पे कोई भी इलेक्ट हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को भी बनाए पर पूरे रजामंदी से, जो भी जितने भी हमारे दुकानदार हैं सबकी रजामंदी से बनना चाहिए। उसके लिए इन्होंने आज ये कॉल की थी और सब बंदों को बुलाया, और भी काफ़ी बंदे आए हुए थे, आधे चले गए। बाकी जो भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मार्केट की पूरे लोगों की मीटिंग में बुला के उसको जो भी सारी व्यापार मंडल के जो लोग जितने भी हैं जो जिसमें जो वो पास करेंगे, जिसको वो प्रधान बनाए, चाहे मुसलमान को बनाए, हिंदू को बनाए, किसी को भी बनाए, जिसको भी ये चुने वो सबको मंजूर होगा। जो भी जिसको बनाएंगे वो फिर आने वाले दिनों में मार्केट के जो भी इशू होंगे वो पूरी बॉडी बनेगी, उस बॉडी के तहत पूरे इशू देखे जाएंगे, जो भी होगा। जय जय। ग्रामीण क्षेत्रों में घने कोहरे की बेहद समस्या है। वहीं आरएसपुरा में कोहरे के कारण सड़कें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, जिससे सड़कों की दृश्यता कम हो चुकी है और इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होने का भी खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस धुंध से सभी वर्ग के लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है और उन्होंने इस धुंध से बचने की सभी को सलाह दी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਕਰਨੇ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੇਚਣ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੁੰਦ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇਜ਼ ਚਲਾਣਾ, ਆਸਤਾ ਚਲਾਓ, ਆਸਤਾ ਚਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ
कि वो आदमी रुके। 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पै रही है जी, हद तो ज़्यादा। तो फॉग भी देख लो तुम, बुरा ही हाल है। तो बाकी होर जिहड़ा बच्चे बूढ़े इन्हों जी बिमार होने का भी खतरा, सारे अंदर डुके दे ने, किन्ना चिर अंदर रहना होंदा, तो ठंड बड़ी पैंदी पई है। उसदे बाद च ये जिहड़ा जी सब्जियां वगैरह, ਹੁਣ जिस तरह मटरां के बूटे हैं इन्हों फुल लगने हैं, वो भी बह गए हैं। और दूसरी जी सब्जी भाजी गोभी हो गई है, दूसरी पालक शालक जिन्ना चीज़ां ने ये सारियां पैंदी जांदियां ने। ईवन के जानवरों वास्ते पट्ठा जिहड़ा स्टाला वगैरह असीं बीजने हैं। तो अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।